परिस्थितियाँ बदलनी होंगी और परिस्थितियों के लिए जो है कि हमें अभ्यास करने होंगे। तो आइए अभ्यास के अंतर्गत आज हम कुछ नए टॉपिक यानी अनेकार्थक शब्दों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि खग का अर्थ पूछा, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सीधे ऑप्शंस देखते हैं। तो खग का अर्थ क्या नहीं होगा, तो आकाश, मतलब खग को बाण भी कहते हैं, पक्षी भी कहते हैं और तारा भी। अगला प्रश्न देखते हैं कि घन का अर्थ पूछा, कौन सा नहीं होगा। तो घन का अर्थ घर नहीं होता है, यानी घन को हम बड़ा हथौड़ा, घना और बादल भी कहते हैं। आगे देखते हैं अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ गलत है यानी अनुपयुक्त है। तो डी, यानी कि नक्षत्र के अंतर्गत गुरु को नहीं रखेंगे, यानी पचाने में कठिन, शिक्षक और भारी, ये गुरु के अर्थ से मतलब आशय है, तात्पर्य होता है। आगे देखते हैं स्नेह का पूछा शाब्दिक अर्थ कौन सा नहीं होगा। तो प्रेम, चिकनाई, तेल या गोद। तो गोद जो है स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो गोद जो है स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्नेह जो है अनेकार्थिक शब्द है और प्रेम, चिकनाई, तेल तीनों स्नेह का ही अर्थ आता है, किंतु जो गोद है वो अनेकार्थिक शब्द किसका है, अंक का। अंक का मतलब और भी अर्थ निकलते हैं, जैसे गिनती के अंक होते हैं, नाटक के अंक होते हैं, अध्याय होते हैं, चिन्ह होते हैं, संख्या होते हैं और भाग्य होते हैं। अगला देखते हैं कि इनमें से एक शब्द अनेकार्थी है, अनेकार्थी नहीं है। कर, वर्ण और अगला देखते हैं कर, वर्ण, अगला है लज्जा या डी है ऑप्शन अर्क। तो इसमें सी जो है वह लज्जा नहीं, यानी कर, वर्ण तथा अर्क जो है अनेकार्थिक शब्द है। कर का अनेकार्थिक किरण होता है, हाथ होता है, टैक्स, सूड इत्यादि। वर्ण के अनेकार्थिक अक्षर, रंग, शब्द, रूप, चातुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अर्क के अनेकार्थिक जैसे सूर्य होते हैं, अर्क को कहा जाता है इंद्र को, तांबा को, विष्णु को, काढ़ा को, स्फटिक इत्यादि होते हैं। जबकि लज्जा जो होता है अनेकार्थिक शब्द नहीं है। अगला देखते हैं कि इनमें से पूछा कौन सबसे अलग है। तो अंबर, वस्त्र, आकाश का तीनों का मतलब एक है, किंतु इसमें किरण सबसे अलग है, यानी कि भिन्न। इसमें भी वही है कि मधु, दूध, शराब, मधु, दूध, शहद और शराब में सबसे अलग क्या है। तो दूध इसमें जो है सबसे बिल्कुल अलग है, यानी मधु, शहद, शराब तीनों जो श्रेणी एक ही श्रेणी के अंतर्गत आए, किंतु दूध जो है सबसे अलग होता है। आगे देख, क्योंकि दूध को जो है कि अमृत माना जाता है, इसलिए ये सबसे अलग है। आगे देखते हैं आठवां भी वही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सबसे अलग है। तो इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। तो सबसे अलग कौन है। तो ब्राह्मण इन सब तीनों में से अलग, यानी ब्राह्मण इसका अनेकार्थिक नहीं। इंद्र को, सिंह को, सूर्य को जो है अनेकार्थिक शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे सजा, बल, शक्ति, सेना। तो इसमें सबसे अलग क्या है, सजा जो है सबसे बिल्कुल अलग है, यानी बल, शक्ति, सेना तीनों का अर्थ एक ही के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं तात, पुज, पिता, मोती। तो मोती क्या है, इसमें सबसे बिल्कुल अलग होगा। तात, पुज, पिता का अर्थ जो है एक ही है, या जनक भी रहता तो भी इसका अनेकार्थिक बनते। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द में नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या है। नाग को हम हाथी कहते हैं और हाथी के अलावा जैसे नाग को सांप भी कहते हैं, पर्वत, बादल, दुष्ट इत्यादि जो है नाग का अर्थ है। आगे कहते हैं निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। तो और इसके कौन से अनेकार्थी बन सकते हैं। तो डी, यानी कटाक्ष भी कहते हैं। तिरछी नजर देखना, आक्षेप करना या कटाक्ष करना, तीनों का अर्थ एक ही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ को धन भी कहते हैं, मतलब भी कहते हैं, कारण कहते हैं और क्या कहेंगे तो उसको हम अर्थ भी कहते हैं, यानी कि अर्थ मतलब धन, मतलब कारण, तात्पर्य। तो ये सभी का जो है अनेकार्थी शब्द होंगे। तो धन को अनेकार्थक धन, मतलब और आशय, तात्पर्य, ये सभी जो है अनेकार्थिक के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए आज हमने कुछ अनेकार्थिक के जो है कुछ 13 प्रश्नों को अभ्यास प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत देखा, और भी कुछ ऐसे ही नए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।